साहेब बंदगी एक दो होए ताहे समझाऊं। सभी फलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। वाह। अक्सर मैं एक संवाद उठाता हूं, आदमी पर तीन चीजों का बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। एक सुनने का, भाई इंसान जैसा सोचता है सुनता है, पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपको कोई आपत्तिजनक अपमान में बात बोलता है, देखो कितना प्रभाव पड़ा, आप लड़ने के लिए उदित हो जाते हैं। सुनने का असर पड़ा। और एक असर पड़ता है देखने का। ये कटु सत्य है। जब आप कोई गंदगी देखते हैं तो जीभ मिचलाता है। देखो असर पड़ गया ना देखने से। कुछ कुछ लोग भावुक होते हैं, किसी का खून बहता देखकर बेहोश हो जाते हैं। अच्छा, कुछ बेहोश नहीं हुए लेकिन दुखी हो जाते हैं। देखो देखने का असर पड़ा। और सोचने का, हमें देखना है ये तीनों चीज कहां से आई, सुनना, देखना और सोचना। यहां साहब ने बड़ा सटीक शब्द कह दिया। संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन, ये पूरा मन है। इसी मन से पूरा जगत है। आप मन को जरूर समझो। आपका बैरी मन के अलावा कोई नहीं है। और ये पूरा संसार मन से है। इतने बड़े फैक्टर पर आदमी कभी चिंतन नहीं कर रहा है। और मन बेहद गंदी चीज है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाल। क्यों खराब है? हम अच्छे और खराब का मूल्यांकन उनके गुणों से करते हैं। भाई कोई आदमी हमेशा किसी को कष्ट दे रहा है, दुखी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो हम सीधे शब्दों में कह रहे खराब आदमी। इस तरह काम क्रोध मद लोभ मन ही उपजावे। आत्मा की व्याख्या कहीं भेद नहीं है। संसार में जितने भी प्रचलित धर्म हैं वो आत्मा के लिए एक ही व्याख्या कर रहे हैं। सवाल उठा, दुनिया के जितने भी प्रचलित धर्म हैं आत्मा के लिए एक ही व्याख्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत सबसे प्राचीनतम धर्म है और देश है। वेदों में ही सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ भी वेद है। उस परमात्मा को निराकार कहा गया। मैंने ये प्रसंग कई बार बोला है। यही मुस्लिम भी कह रहे हैं बेचुना खुदा, ये ईसाई भी कह रहे हैं आकाशी पिता। इसका मतलब है दुनिया के जितने प्रचलित धर्म हैं
उन्होंने वेद के सिद्धांत को स्वीकार किया है। ऋग्वेद परमात्मा को निराकार कहकर आगे क्या बोल रहा है? नेति नेति नेति। बात यहीं खत्म नहीं है, आगे भी कुछ है। ये पंच भौतिक तत्व सबको नाशवान बोला है। हालांकि संसार में नाशवान कोई भी चीज नहीं है, कुछ भी नाशवान नहीं है। अगर आप टेक्निकल रूप से देखें तो शरीर भी नाशवान नहीं है। आप कहेंगे महाराज आप कैसी उल्टी बात कह रहे हैं, सभी तो कह रहे हैं ये नाशवान शरीर है, आप भी कहते हैं, और आज आप कह रहे हैं सही में शरीर भी नाशवान नहीं है। प्रमाण, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने गांडी फेंक दिया अपना धनुष्य, बोला मैं अब नहीं लड़ाई लड़ना है, मेरा प्रिय पुत्र चला गया। वाह। वासुदेव कृष्ण ने काफी उपदेश दिया, उसकी समझ में नहीं आया। कहा है अर्जुन तुम किस बात का शोक कर रहे हो, तुम्हारे पुत्र का कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। ये पंचभौतिक शरीर है, इसमें जो पृथ्वी तत्व था वो मिट्टी बनकर के पृथ्वी में मिल गया, जो वायु तत्व श्वास थी वो निकलकर श्वास में वायु में मिल गई, जो जल तत्व था वो जलने के कारण से वाष्पीकृत हो गया और जल में मिल गया, जो अग्नि थी वो ऊष्मा में जाकर मिल गई, जो वायु थी आकाश में लय हो गई, वायु में मिल गई, आकाश ज्यों का त्यों है। तुम शोक क्यों कर रहे हो? और अर्जुन की तुम्हारे पुत्र की आत्मा हाजिर है, यानी फिर क्या है? रूपांतरण ही विनाश है। आप ध्यान देना मेरी बात पर। जब राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से एक बात कही, संसार दुखों का घर है, तो वशिष्ठ जी ने कहा हे राम तुम किस संसार की बात करते हो, हुआ ही नहीं। वाह, बोला भाई तुम किस संसार की बात करते हो, संसार हुआ ही नहीं। राम जी ने कहा हे प्रभु आप क्या बात कर रहे हैं, संसार कैसे नहीं हुआ, ये जितनी भी सब चीजें ये अनुभव हो रही है, प्रत्यक्ष देख रहा हूं। बोला हे अर्जुन, हे राम, अर्जुन यही बात अर्जुन ने भी पूछी, यही बात राम जी ने भी वशिष्ठ से पूछी है। बोला हे अर्जुन, हे राम, शरीर पंच भौतिक तत्वों से बना है, तत्व तत्व को अपने में विलोम करते हैं। पृथ्वी को जल विलोम कर देता है, जल को अग्नि वाष्पीकृत करके वायु बना देती है, और अग्नि को वायु खत्म कर देती है। जब अग्नि बुझ जाती है तो देखना धुआं उठता है। आप चूल्हे में लकड़ियां जल रही है, पानी फेंक दो तो धुआं उठता है। अग्नि जाकर वायु में मिल गई,
वायु को आकाश शोषित करता है और आकाश शून्य में उत्पन्न होता है। यही गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद में आता है। इसलिए भाई कुछ भी नाश नहीं हुआ, परिवर्तित हो गया और जगत परिवर्तनशील है। ये तो अच्छी बात है। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं। मनुष्य कर्मानुकूल अपने स्थान को प्राप्त करता है। वेदों में इसका उल्लेख है, धर्मशास्त्रों में भी। क्या पाप है, क्या पुण्य है, किस कर्म के करने से किस लोक को प्राप्त होता है, क्या पाप करने से क्या दंड मिलता है, ये तो उल्लेखित है। भाई यहां तक कहा, आपने देखा होगा कुछ कैलेंडरों में भी, और हकीकत भी है। पर स्त्री गमन करने वाले को नर्क लोक में लोहे की एक औरत होती है, उसको गर्म करते हैं, कहते हैं इसका आलिंगन करो। जो किसी को बाजू उठाकर भय देता है उसके हाथ काटते हैं यमदूत। तमाम नर्क की यंत्रणाओं का आपने कैलेंडर देखा होगा। आपने वो देखा होगा। इसलिए ये सब स्वप्न हैं और इस नर्क और स्वर्ग का थोड़ा सा अध्ययन कर लेना आप। सभी धर्मों की आइडियोलॉजी वेद के ऊपर ही मिलेगी, वेद के साथ मिल जाएगी। मैं घमंड की बात नहीं बोल रहा हूं। दुनिया के जितने भी प्रचलित धर्म हैं, कोई ऐसा धर्म नहीं जिनके धर्मशास्त्रों का मैंने अध्ययन नहीं किया। ये विद्वता नहीं दर्शा रहा हूं मैंने जानना चाहा कि बाकी धर्म में भी क्या कह रहे हैं। वो तो सब वेद का रीमेक है। प्रथम स्वर्ग और नर्क का उल्लेख दिया है वेदों में, और ये सभी धर्म मान रहे हैं। पुण्य करने से मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति करता है, ये भी सभी मान रहे हैं। अगर आपने कोई मलयाली फिल्म देखी है, उसका रीमेक हिंदी में है, तो आप जान नहीं जाते तो ये तो मलयाली की फिल्म है। इसी तरह सब पर देखोगे तो आदि ग्रंथ वेद है। और उसमें भी महाप्रलय का वृतांत है, जो आपके सामने तथ्य रख रहा हूं। महाप्रलय में पूरी पृथ्वी को जल अपने में विलीन कर देता है। जल में घुलनशील शक्ति है और जल को अग्नि शोषित कर देती है। प्रैक्टिकल देख लेना। कढ़ाई में आप 1 लीटर पानी डालना, रखना आग पर, उबलते उबलते वाष्प बन जाएगा और कढ़ाई खाली हो जाएगी। आपको मैं बोलता हूं, सभी तत्व अपने में ओतप्रोत है। मेरे अपनी जिंदगी के कई प्रैक्टिकल है। पांचों तत्व एक दूसरे पर आश्रित है। आप तवा गरम रखना, खूब मिट्टी उठाकर तवे पर डालते जाना, थोड़ी थोड़ी, सब धुआं बनकर उड़ गई। लोग चांद पर खोज कर रहे हैं। ये दुनिया को उल्लू बनाने का धंधा है। तुम चांद पर क्या खोज कर रहे हो? जब वैज्ञानिक भी ये मान रहे हैं और वेद शास्त्र भी मानते हैं, क्या चंद्रमा पृथ्वी का एक हिस्सा है?
करोड़ों साल पहले कोई धूमकेतु आकर पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी का वो एक बहुत बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में चला गया। अंतरिक्ष से लाखों मील दूर होकर स्थित हुआ, उसका नाम है चांद, चंद्रमा। अब चंदा मामा क्यों कह रहे हैं भाई? इसलिए कि पृथ्वी हमारी माता है, पृथ्वी का वो हिस्सा है, इसलिए चांद को चंदा मामा भी कहा जा रहा है। कह तो सभी रहे चंदा मामा, लेकिन पूछो मामा क्यों है तो गाड़ी फंस जाएगी। तुम चांद पर क्या ढूंढने जा रहे हो? जब पृथ्वी का एक हिस्सा है वो, तो जो एलिमेंट्स, जो धातु, जो तत्व पृथ्वी में, वो भी वही है। आप पृथ्वी के खनिजों को ही खोज नहीं पा रहे हैं तो बाकी कहां क्या ले आओगे धरती पर? मैं विज्ञान को नकार नहीं रहा हूं, अंतरिक्ष का ज्ञान देता है विज्ञान, पर मेरा ये तर्क है, चंद्रमा है क्या? चंद्रमा तो पृथ्वी का एक हिस्सा है, धूमकेतु के टकराने से करोड़ों साल पहले अंतरिक्ष में चला गया, वो है चंद्रमा। आपके शरीर के हाथ में जो ब्लड है वही टांग में भी होगा, वैसा ही वही गर्दन में भी होगा। तो जो एलिमेंट 60 एलिमेंट्स और कंटेन इन सोइल, पृथ्वी के अंदर 60 धातु है, वही चांद में भी है। पहली बात यह है, पृथ्वी के गर्भ से ही तो आप निकाल नहीं पा रहे हो, अभी तो चांद से निकाल कर कब लाओगे यहां? मैं एक उदाहरण देता हूं। कोलार में मैं सत्संग करने जाता हूं। कोलार ऐसी जगह है जहां 3 बॉर्डर मिलते हैं। कोलार में बॉर्डर मिलता है बेंगलुरु का भी, तमिलनाडु का भी, आंध्र प्रदेश का भी। वहां पर मैंने देखे तभी जितने चौड़े चौड़े पत्थर थे, चौकोर थे, बहुत ढेर लगे हुए थे, वो एक जैसे पत्थर थे पूरे। मैंने पूछा भाई ये क्या है? कहा जी कोलार में सोना निकलता था, ये पत्थरों में निकलता है। उस आदमी ने बोला कि जमीन से 1.5 किलोमीटर नीचे जाते हैं, खदानें हैं सोने की, और 1 टन पत्थर से 1 तोला सोना निकलता है। इसलिए लेबर ज्यादा पड़ती है, निकालना बंद कर दिया, सोना अभी भी है। अमेरिका ने कहा हमें इसको दे दो कॉन्ट्रैक्ट पर, भारत ने कहा नहीं, क्योंकि अमेरिका के पास संसाधन काफी है। उन्होंने कहा जब भविष्य में हमारे पास साधन आ जाएंगे हम खुद निकालेंगे, तुम्हें नहीं देंगे। हिमालय में यूरेनियम का भंडार है, यानी जब हम पृथ्वी के अंदर से तत्व नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर हम चंदा मामा 4-5 लाख मैल धरती से दूर को क्या निकाल के लाएंगे? इस विराट का, इस काया की, काया और शरीर सेम है। यह पिंडे से ब्रह्मंडे, शिव गोरख सो पच हारे, इस काया का भेद न पाए। आप पूरी उम्र इसमें रहते हो, आपको पता नहीं मेमोरी कहां पर है, आपको पता नहीं है क्रोध कहां रह रहा है, आपको पता नहीं है काम क्रोध लोभ मोह कहां रह रहा है, आपको पता नहीं है समस्त देव इस शरीर के अंदर है, ये वेद भी कह रहा है, वो आपको नहीं अनुभव हो रहा है। कुछ सर्फ रे
वैज्ञानिकों ने लिखा, आकाश गंगा में एक पृथ्वी है और न्यूज़पेपर वालों को न्यूज़ छापना है, विवृति बढ़ती है, टीआरपी बढ़ती है, तो जितना टीआरपी बढ़ती है उनको उतना ही एडवर्टाइजमेंट का पैसा ज्यादा मिलता है। वो लिख रहा है कि धरती से अगर कॉल करेंगे वहां 20 साल लगेंगे वहां पहुंचने में। हमारी जब इतनी छोटी आयु है, कॉल 20 साल में पहुंचेगा, तब तक या तो आप नहीं रहेंगे या वो जो वहां गया वो ही नहीं रहेगा। फिर कह रहे हैं तीव्र से तीव्र वाहन भी जाएगा तो उसको 1000 साल वहां जाने में लगेंगे। अरे तुम क्या मुंगेरी राम के सपने देख रहे हो क्या? 1000 साल जब जाने में लगेंगे, आदमी आयु कितनी है? जब फोन करो तो आवाज आपके फोन की 20 साल में उधर पहुंचेगी। भाई मैं गप नहीं मार रहा हूं, अखबार में पढ़ा था मैं। यहाँ तो अखबार वाला वो गप मार रहा था या इंजीनियर गप मार रहे थे, ये मुझे नहीं मालूम है। जब वहां फोन करोगे 20 साल में आपका कॉल पहुंचेगा। अब वो जब उत्तर देगा 20 साल और लग जाएंगे। किस काम का? मुंगेरी लाल के सपनों की तरह है ये। आइए, सभी धर्मशास्त्र कह रहे 33 करोड़ देवता शरीर के अंदर है, इंसान नहीं देख पा रहा है। ये काया है समृत तेरी, काया की गत काहो नहरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। और उदाहरण दे रहा हूं, आत्मांति ईश्वर सर्वभूतान हृदय ईश्वर बसंत भ्रष्ट, सभी प्राणियों में, वो भी नहीं देख पा रहा है इंसान। और 33 कोटि देवता इस शरीर में है, उनको भी नहीं देख पा रहा है। यहां इसमें आत्मा रह रही है, उसका भी निजात्मा स्वात्मा, उसका भी पता नहीं चल पा रहा है। सभी धर्मशास्त्र कह रहे हैं आत्मा के अंदर ही परमात्मा का वास है, परमात्मा का भी पता नहीं ले पा रहा है। मैं आंतरिक ज्ञान के खिलाफ नहीं हूं, मुंगेरी लाल के सपने वाली बातें हो रही है। एक उदाहरण देता हूं, जो प्रकृति ने बनाया जबरदस्त है, उसमें हेराफेरी इंसान नहीं कर सकता। वैज्ञानिक लोग कितने समय से लगे शरीर को अमर करने के लिए, ऐसे ऐसे प्रिजर्वेटिव जो दिए, मत करो छेड़ाछाड़ी, जाना ही जाना है। इसका नाम मृत्युलोक है। इन्होंने पहले सेल कहा, भाई ये सेल टूट जाते हैं बुढ़ापे में, फिर रीस्टेंड नहीं होते हैं, इसलिए उन्होंने केमिकल निकाले जो सेल को स्टेंड करे, ताकि आदमी बूढ़ा नहीं हो, मौत नहीं हो। फेल हो गया पूरा मामला। रिजल्ट क्या आया? जिनकी कोशिकाएं, जिनके सेल स्ट्रांग कर दिए, उनमें से 90% को कैंसर हो गया। तो उन्होंने माना सेलों का बनना और टूटना जरूरी है। मैंने हाथ ऐसे कर दिया, मेरे 1000 सेल टूट गए। थकान क्या है? अधिक मात्रा में सेल के टूटने से थकान हो जाती है। वो घबरा गए, बंद कर दिया ये सिस्टम। आजकल एक और सिस्टम निकाला है, वो ये सिस्टम निकाला है कि मौत के बाद 8 से 13-14 मिनट तक मेमोरी रहती है इंसान की। ठीक वैसे ही बल्ब बुझाने के बाद भी, स्विच ऑफ करने के बाद भी टिमटिमाहट थोड़ी देर रहती है, नहीं? इसी तरह मृत्यु के समय
आदमी का मस्तिष्क 8 से लेकर 15 सेकंड तक रहता है। मर गया वो, अब वो मेमोरी को रिसीव कर लेते हैं। वैज्ञानिकों का मेमोरी पर नियंत्रण है। देखो, जब किसी का ऑपरेशन करते हैं तो मेमोरी उसकी ऑफ कर देते नहीं, जब वो फिर होश में नहीं आता दूसरी इंजेक्शन लगाते हैं, मेमोरी क्रिएट हो जाए। इसका मतलब है कि वो मेमोरी पर नियंत्रण कर रहे हैं। अब एक टेक्नोलॉजी उन्होंने निकाली है, कोई आदमी मर गया, उसकी मेमोरी रिसीव कर लो। मान लो कोई जवान आदमी मर गया, उसकी आप मेमोरी रिसीव कर लो। अब बूढ़ा आदमी कोई और जीना चाहता है, तो उसकी मेमोरी निकालकर जो जवान मर गया उसमें इंजेक्ट करो, क्योंकि बॉडी तो ठीक थी उसकी, अभी वाइटल ऑर्गन भी ठीक होंगे, फेफड़े भी ठीक थे, बाकी भी ठीक था, वो आदमी जी लेगा जो मर चुका है। मेमोरी ही तो सब कुछ है। इसी से हम देखते हैं, माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये उचित है, ये अनुचित है, उसमें इंजेक्ट कर दो मेमोरी। तो वो बुढ़ा जिएगा उस जवान शरीर में। क्या क्या खोज कर रहे हैं, मत करो नेचर के साथ छेड़ाछाड़ी, महंगा पड़ेगा। लेकिन फिर क्या होगा वो सुनो। जैसे आपके पास कॉल आया, आपने डिलीट किया, कॉल अपने बेस में सुरक्षित है कि नहीं है? वो डिटेक्ट हो जाएगा। फिर भी जो उसका केंद्र है वहां कॉल है, आपने उसको किससे डिलीट कर दिया? सिर्फ जो उसकी मेमोरी थी उससे। लेकिन मेमोरी का जो बेस था उससे नहीं कर पाए। यही तो कोई आतंकवादी कॉल करता है फिर डिलीट कर देता है, लेकिन जब खंगालते हैं टेक्नोलॉजी द्वारा तो वहां से पता चल जाता कि क्या क्या बात की है। इसी तरह वो आदमी थोड़े दिन तो वहीं रहेगा, जवान। अब वो क्या अनुभव करेगा? वो बूढ़ा ये अनुभव करेगा, मेरी बीबी शांति देवी थी, उसे याद रहेगा। क्योंकि बुढ़े की मेमोरी निकालकर उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दी है। अब वो नौजवान जो है उसका शरीर पड़ा है, शरीर में मेमोरी इंजेक्ट की और उसको एक्टिव कर दिया। मेमोरी सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? वैसा ही होगा, मैं बता रहा हूं। एक दिन उसकी जो बेस मेमोरी थी जवान की, वो फिर उठेगी और बुढ़े को धकेल कर बाहर भगा देगी। वो कैसे, उदाहरण दे रहा हूं। मेरे गुरुदेव ने गोंडा आश्रम में, जौनपुर के आंवले मशहूर है, 100 ग्राम का आंवला होता है। कुछ कलम लाई एक जौनपुर के आंवले की, वो देसी आंवले के पेड़ पर रोपित की और बाद में जब वो लाइव हुई काट करके लगाई, तो जो पेड़ हुआ उसका आंवला भी इतना मोटा मोटा था। मैं आंखों देखी बात बोल रहा हूं।
वो पेड़ 55 साल से मैं गोंडा आश्रम में देखता आ रहा हूं। धीरे धीरे क्या हो गया, आंवला छोटा होने लग गया। जो इतना इतना बड़ा हो रहा था वो छोटा होना शुरू हो गया, और अभी अपने मूल बेस पर आ गया। वही पेड़ इतने इतने आंवले दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण देता हूं, कलमी आम का। आप तो जैसा आम बनाना चाहे वैसे बना सकते हो। आप अमरूद आम बना सकते हो। अमरूद पर आप आम की टहनी प्यून कर दो, जब वो मैच्योर हो जाए उठाकर जमीन में गाड़ो, तो आम तो होगा लेकिन उसका टेस्ट होगा अमरूद वाला। इसी प्रकार से एक बेस, आपके पास काफी मेमोरियां हैं। उदाहरण, अभी पितृपक्ष चल रहा है। कई कई बार आपके माता पिता जो शरीर छोड़ते हैं आपको मिलते हैं, यानी उनको ये याद है ये हमारा बेटा है। मेमोरी तो इस बॉडी की एक खत्म हो गई नहीं, बेस मेमोरी अभी भी उनके पास थी। जब यहां शरीर जला दिया तो फिर उसके पास कैसे याद रहा कि मेरा ये माँ है, मेरी ये बहन है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तभी मैं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया, तुरियातीत इन अवस्थाओं का जिक्र करता हूं। शरीर के अंदर इतने रहस्य हैं, ये शरीर विराट रूप है। आइए ये बताना चाह रहा हूं मैं, इसके अंदर कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अब टर जाई। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आखिर खेल रहे हैं, आपका शिकार करते हैं। सबको मालूम है पास्को में बलात्कार से फांसी सजा मिल रही, तो भी लोग कर रहे हैं। यानी जो अंदर दुश्मन है आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। आदमी का कुछ जोड़ नहीं चल रहा है आत्मा का। कई बार आपने गुस्सा करके पछताया होगा, ये क्या कर दिया हूं मैं, लेकिन फिर मौके ब मौके फिर गुस्सा कर दो। आपने कई बार लड़ाई झगड़ा करके सोचा होगा फिर कभी नहीं करूंगा, लेकिन वो शैतानी ताकतें आपसे जो चाहे वो करवा रही है। इन शैतानी ताकतों का सुप्रीम कमांडर मन है। इस पर कोई बात माई का बच्चा कर ही नहीं रहा है। कोई कह रहा है ये काम करो तुम्हारे कष्ट कट जाएंगे। चलो थोड़ी देर वो कष्ट तो कट गए, लेकिन आपका झंझट तो आगे शुरू ही है ना। वो वैसा ही है। हमने एक अपने लोगों के लिए बस खरीदी थी। अभी भी 4 बसें हैं हमारे पास संगत के लिए, रोड पर नहीं चल रहे। उसकी किस्तें दे दी थी। थोड़ा जो पेनल्टी लगी थी किस्त नहीं देने से, वो बैलेंस रह गई थी। 5 साल बाद उसका बिल भेजा 2 लाख रुपया। मैं हैरान हो गया कि हमने तो सब चुकाया। बोला आपने चुकाया, लेकिन आपने 1-2 किस्त लेट किया था, उसकी पेनल्टी लगी। वो जोड़ते जोड़ते 8 साल के अंदर 2 लाख हो गया। इस तरह इंसान के कर्मों का लेखा खत्म नहीं होता है। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। इसलिए ये इंसान बहुत बड़ी शैतानी ताकत के हाथ में है। विडंबना है। हम सब ये भी कहते हैं भैया मन माया में बंधे हैं, कभी जतन करता ही नहीं आदमी। थोड़ा बहुत जतन भी करता है, भटकता रहता है बाहर की दुनिया में। जब हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं प्रभु तुम्हारे अंदर में है,
यही श्रीमद् गीता कह रही है, यही तो रामायण कह रही है। आस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी, ब्रह्मवश जीव फिरत दुखारी। इसका मतलब है ईश्वर के नाम पर बहुत जबरदस्त बिजनेस है। मैंने अभी ये 18 अप्रैल जो आने वाला है, मैं अभी प्रोग्राम बना रहा हूं 2026 का। $2026 का मैं प्रोग्राम बना रहा हूं। तो फिर मैं उसमें यूं देखता हूं कब मेरा लाइव प्रोग्राम कहाँ है, कैसा है, क्या है। आजकल तो कम जा रहा हूं, पहले मुझे देखकर प्रोग्राम बनाना पड़ता था। अगर गोंडा में 5 तारीख का प्रोग्राम है तो 6 को कहाँ दूं? 6 को जम्मू में नहीं दे सकता, क्योंकि गोंडा से आने में मुझे टाइम लगेगा। तो मुझे प्रोग्राम बनाने में 6-7 दिन लगते हैं। उस प्रोग्राम में मुझे देखना पड़ता है कि अगर मेरा गोंडा में आज प्रोग्राम है तो नेक्स्ट डेट को मेरा कहाँ होना चाहिए। पूरा मैं कैलकुलेट करता हूँ वो प्रोग्राम। तो इस प्रकार से इंसान ये जानता भी है, ठीक ठीक से जानता है, समझता भी है, लेकिन उसके बाद जानबूझकर बने अबूझा, कुछ नहीं जान पा रहा है अपने शरीर के बारे में। इसका मतलब है हमारे अंदर ऐसी एक शक्ति है जो हमें अंधकार में रख रही है। सभी धर्मशास्त्रों में परमात्मा की स्थिति आत्मा में बोली है। सभी धर्मशास्त्र भी आत्मा को अविनाशी कह रहे हैं, न्यूनाधिक नहीं हो रहे हैं आत्मा। उसके बाद आत्मा में लालसा क्यों नहीं पैदा हो रही है? अपनी आत्मा तक जाने के लिए उत्कंठा और जिज्ञासा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अंदर बैठे दुश्मन उसको इस विषय पर चिंतन ही नहीं करने दे रहे हैं। ठीक वैसे ही बच्चा किसी बात के लिए रोता है तो या जिद पकड़ता है या रोता है, मानता नहीं है। माँ क्या करती है? झुंझुना देती है। बच्चे का थोड़ी देर के लिए ध्यान झुंझुने की आवाज की तरफ चला जाता है और वो जो रोने वाली बात थी छोड़ देता है। फिर जब रोने लगता है फिर झुंझुना। इस तरह बच्चा अपनी मूल बात तक नहीं पहुंचता है, वो झुंझुना उसको उलझाता है। इसी प्रकार जब भी आप ध्यान भजन या इसको चिंतन करेंगे आत्मा के लिए, मन कहीं का कहीं ले जाकर आपको पटक देगा। आप भूल ही जाएंगे किस लिए बैठा था मैं। अरे आप दूर मत जाओ भाई। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका तो एक ही मुद्दा है ना कि मैं ध्यान एकाग्र करूं। फिर अचानक क्या हो जाता है? आप कल्पनाओं में क्यों खो जाते हैं? इसका मतलब है हमें बाधा डाल रही है कोई चीजें। वो चीजें कायागर खोज मेरे भाई, वो चीजें बड़ी जटिल है। वो बाधा डाल रही है, हमें अपने बिंदु तक जाने में रोक रही है। हमें ये देखना होगा कौन सी ऐसी चीजें जो हमें रुकावट दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? एक माई आई बेचारी, मुझे कहा गुरुजी भूख भी नहीं लगती है, अच्छे से आराम नहीं कर पाती हूँ, बेचैनी रहती है। मैं कहा भाई डॉक्टर से चेक कराओ, उनके पास यंत्र है। बोला गुरुजी डॉक्टर कह रहा कुछ भी नहीं है। मैं बोला सुनो, या तो वो पागल है या तो तुम पागल है। जब सेहत ठीक है उसकी पहचान है 3, नींद ठीक आ रही है, भूख प्यास ठीक लग रही है, टूल पास और मूत्र पास रेगुलरली हो रहा है, तो सेहत में है। जब ये तीनों चीजें अवरुद्ध हो गई, इसका मतलब गड़बड़ है ना कहीं। अब डॉक्टर कह रहा है ठीक ठाक है। कुशल कैसे? बसे कुसंगर चाहत कुशल। 4 टैबलेट खाने से आपके रोग का निदान नहीं होगा। बेस पर जाओ, इस तरह बेस पर जाओ। हमारा लक्ष्य क्या है? सोचो, आत्म कल्याण, आत्मज्ञान। क्योंकि उसके बाद कुछ जानना बाकी भी नहीं रहता है और आत्मा स्वयं आनंदमयी है। तो जब आप उस खोज में जा रहे हैं, कोई चीजें रुकावट तो कर रही है ना। आपका ध्यान कहां से कहां घुमा रही है वो चीजें, आप थोड़ा विचार तो करें ना। अब चेतावनी के शब्दों में साहब ने कहा भाई कायागर खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध तर जाई। इसी तरह ये सब, आपको एक उदाहरण दे रहे साहब, मैं ये उठाया।
भव सागर यगम अपारा, सब्जी पर माया की लारा। देव ऋषि सुर गए सियाने, त्रिगुण गए जात नहीं जाते। एक दो होए ताए समझाऊं, सभी बुलाने पिटवा के धंधा। बोला ऋषि मुनि गण गंधर्व, वो भी नहीं जान पाए। त्रिगुण गए जात नहीं जाने, गंधर्व पुरुष और जोई, असुर मुनि सुर रहा न कोई। पीर पैगंबर औलिया भाई, गौस कुतुब और राजा राई, यह भवसागर भव अस्ताना, अंत एक दिन सबको जाना। निर्गुण पुरुष रहेगा सोई, त्रिभुवन मरे रहे ना कोई। त्रिभुवन तीनों लोग खत्म हो जाएंगे, कोई रहेगा ही नहीं। ये प्रलय का वृतांत भी आता है, तो फिर कहाँ है आत्मा? दुनिया का सबसे गहन और जटिल ज्ञान आत्मज्ञान है। प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूं बसे विदेश, तन में मन में नयन में बाको कौन संदेश। भाई जब सभी धर्मशास्त्र कह रहे हैं तुम्हारे अंदर है, भाई जब तुम कहोगे ईश्वर अंदर है, तो बाहर जिन्होंने अपने अपने रोजगार खोले हैं ईश्वर के हाट के, वो तो विरोध करेंगे, वो तो विरोध करेंगे। जगत भगत में बैर है, मैंने बताया भी है। मेरा विरोध तो काफी लोग करते हैं, मुझे चिंता नहीं है। ओझा तांत्रिक भूत प्रेत भगाने वाले करते हैं, उनका बिजनेस है। मैंने एक बात बोली है, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा यात्रा करना। आजकल सरगुण निर्गुण भक्ति नहीं चल रही है, टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र ये चल रहा है। जिसको देखो कोई कौन सा धागा डाला है, कोई कुछ किया हुआ है, कुछ बूथा लबेड़े हुए हैं। मेरे कहने का ये मतलब है, ये सब फिजूल चीजें हैं। मूल कबीरा गए चले कुल खली संसार। आप थोड़ा बेसिक पर आओ ना, आत्मा कहाँ है मेरी? आपको कोई कहे घर में खजाना है समुद्र की, वो त्राटक से देखकर बोलते हैं यहां खजाना है। तो एक मेरे पास यदुआइन आई, मुझे कहा गुरुजी घर में खजाना है, अब खुदाई करना है, घर तोड़ना है, कह रहे हैं बहुत पैसा। मैं बोला घर भी मत गवा बैठना कहीं, तो जिस घर में रह रही है ना, खजाना खोजने की लालच में कहीं बेघर मत हो जाना। तो कहने का मतलब है, इस तरह की किंवदंतियों में आदमी उलझा हुआ है, वजूद के अंदर नहीं आ रहा है वो। साहब क्या बोल रहे? मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोड़, ऐसा जीवड़ा ना मिला जो लीजे फटक पछोड़। कह कबीर का से कहूं, कह रहे किससे बात करूं? जा से कहिए भेद, जिससे मैं मूल भेद कहता सो सर बैरी हो। कह रहे वो तो सर काटने के लिए तैयार बैरी हो जाता है। आप सोचना, आप भी किसी को समझाओ अंदर सब कुछ है, पूरा गुरु करो, कहेंगे मारे कहाँ से आया तू, सब धर्म कर्म छोड़ दिया, जो बाप दादे कर रहे थे उससे परे हट गया। तो साहब कह रहे हैं जासे कहिए भेद, जिसको उस अमरधाम का भेद कहो, आत्मा और परमात्मा, सो सर बैरी होए। और आप ध्यान में बैठते समय एक बात जरूर ध्यान दो, आप समझ में आ जाएगी आपको बात। आपके अंतःकरण को प्रकाशित किया गया है। धीरे धीरे जैसे आपको समझ में आया मेरी एकाग्रता में सबसे बड़ा बाधक मेरा मन है, तो आप मन से प्रतिस्पर्धा और झगड़ा शुरू हो जाएगा। आप सतर्क रहेंगे। कैसे सतर्क रहना? कहे कबीर सुधियों राखो, जो सुई बिच डोरा रही। सुई में डोरा डालते समय माताएं बहनें फुल कंसंट्रेट होती हैं, तब सुई में डोरा परोया जाएगा। बस सूरत संभाले कहा जाए, ये चलते फिरते भी सूरत को संभाल के रखो। धन्यवाद।